ओम शांति। सुनते हैं 19/5/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन आत्मा में टिक के बाबा की याद में सुनेंगे तो शक्ति मिलेगी। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज अर्थात नाराज मत करो। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा की श्रीमत अर्थात है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई नहीं जानते, तुम बच्चे ही जानते हो। हम आत्मा भी बिंदी हैं, हमारा बाप भी बिंदी है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, परमात्मा बिंदी है। बहुत सूक्ष्म परंतु महिमा कितनी भारी है। ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख शांति देते हैं। ये तो बिल्कुल ही छीछी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे उतना दुनिया में दुख शांति बढ़ती जाएगी। फिर जय जयकार हो जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। बाप ने जो समझाया है 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सतयुग जब लक्ष्मी नारायण जो देवी देवता थे उन्हों कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे इस ज्ञान को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि की पढ़ी हुई बातें सब भूल जाओ, इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब आत्मा और शरीर दोनों क्या हैं? पतित हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। जो ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। बाबा हम बच्चों को इस सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। योग पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर विनाश होंगे, पावन बनेंगे। ये याद रहे कि बाबा हमें दूर देश से आकर इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए। धारणा किसी की उल्टी सुलटी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल शरीरी बनने का अभ्यास करना है। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। वरदान है
हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि के लिए व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ संकल्पों की रचना करो और कर्मों में सफलता के लिए कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। स्लोगन। समय पर दुख और धोखे से बचकर समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, पतितों को तुम ज्ञान की भू भू करते हो तो पावन विश्व के मालिक बन जाते हो। ब्रह्मा कुमारी वह जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। बाबा कहते हैं, तुम अपने घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। इस नॉलेज से बगैर कोई खर्चा 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस लेना है। ऐसे भी नहीं है कि सेंटर के लिए कमरा दे दिया और खुद मीट आदि खाते रहते। ऐसे आश्रम नहीं रहेगा। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में रहना चाहिए। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।